गुड मॉर्निंग गाइस, गुड इवनिंग गाइस एंड गुड आफ्टरनून गाइस। जहाँ पे भी आप हैं, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सही है। मेरा पर्पस इस यूट्यूब चैनल को बनाने का यही है कि मैं आयरलैंड से रिलेटेड इन एंड आउट रिगार्डिंग द स्टडी वीज़ा और रिगार्डिंग द मास्टर्स जिसके लिए मैं जा रहा हूँ आयरलैंड दिस सितंबर, उसके बारे में आपके साथ शेयर कर सकूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज जो मैंने गैदर करी लास्ट 2.5 ईयर्स में। आई होप ये नॉलेज आपको काफ़ी हेल्प करेगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं अपने इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो आप चाहते हैं, जो आपको नहीं पता या शायद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं इस चैनल से। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द अटमोस्ट इन्फॉर्मेशन एज पर माई नॉलेज। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में आज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का वो इम्पोर्टेंट पार्ट बताना चाहता हूँ आयरलैंड स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है आयरलैंड एजुकेशन बॉन्ड। यस, यू हर्ड मी राइट, आयरलैंड एजुकेशन बॉन्ड। इससे रिलेटेड मेरे पास इतनी क्वेरीज आई बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये आयरिश गवर्नमेंट एंड आयरिश एम्बेसी का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है हम स्टूडेंट्स के लिए, कि जो हम अपने फाइनेंशियल्स को, अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हम 7,000 यूरोज ऑलरेडी बिना आयरलैंड पहुंचे हम उनको भेज सकते हैं। वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड कंपनी होती है, वहाँ पे वो अमाउंट हमारा ब्लॉक हो जाता है अगर हम यहाँ से भेजते हैं। जब हम वहाँ पहुँचेंगे, जब हम लैंड करेंगे वहाँ पे, जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, जिसमें दो या तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारा हो गया बैंकिंग डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, हमारा हो गया GNIB कार्ड और वीज़ा, एंड हमारा हो गया पासपोर्ट नंबर। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें उनको शेयर करने होंगे जब हमारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा वहाँ पे। जिस डेजिग्नेटेड कंपनी को हमने अपने पैसे रखवाए हैं, जहाँ पे हमने भेजे हैं पहले से, वो हमारे विदिन 24 से 48 आवर्स के बीच में हमें वो 7,000 यूरोज रिटर्न कर देंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है? अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे आयरलैंड एजुकेशन बॉन्ड, वहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी। सबसे पहला लिंक ही वही है आपका, सही हो, डायरेक्ट आयरलैंड एजुकेशन बॉन्ड के नाम से ही है .com। आप उस पर जाइए, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कीजिए ढंग से। उसमें साफ साफ मैंशनड है कि ये एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है आयरिश गवर्नमेंट का एंड आयरिश एम्बेसी का स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि वो अपने इस पर्टिकुलर अमाउंट को एज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। एंड हमें पता है कि हमें मिनिमम 7,000 to 10,000 यूरोज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने ही हैं, जिससे कि हमारा वीज़ा का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो अप्रूव हो जाए, हमें रिजेक्ट ना हो वीज़ा। सो मिनिमम आप 10,000 यूरोज दिखाने ही दिखाने हैं। अगर मैं 100 रुपीज़ के हिसाब से चलूँ कि 100 रुपीज़ का यूरो है, तो विच इज़ नियर टू 10 लाख रुपीज़, हम ऐसे ही बात करके चलेंगे राउंड ऑफ में। पता है कि 83, 84, 85 यूरो चल रहा है आज के टाइम में आयरलैंड का, तो हम उससे रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम ये मानने चलेंगे कि 1 यूरो इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो उसी के एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे कि लेट्स एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज़ हमें बेयर मिनिमम दिखाने ही दिखाने चाहिए। पर एम्बेसी की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल्स हमें टोटल दिखाने हैं वो उतने दिखाने हैं जितने आपके यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर पे लिखा हुआ होगा। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 यूरोज, देन यू हैव टू मेक द राइट अमाउंट टू शो टू एम्बेसी दैट 10,000 यूरोज आर रेडीली अवेलेबल टू यूज फॉर यू इन आयरलैंड। सी बेसिक फंडा ये है एम्बेसी का कि आप फाइनेंशियली स्टेबल रहो, आप उनके लिए एक लाइबिलिटी ना रहो उस कंट्री पे। तो इसलिए यही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वीज़ा का एक्सेप्टेंस के लिए, अगर आप अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग दिखा पाओ। और इसी के चलते दिस आयरलैंड एजुकेशन बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज सेम लाइक कनाडा का जो GIC होता है, वहाँ पे GIC अकाउंट खोल दिया जाता है वहाँ पे बैंक में, जिसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट रिलीज कर दिया जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। आप 7,000 यूरोज दिखाइए, भेजिए यहाँ से वहाँ पे जो भी कंपनी है वो आपको, आप जब अपनी वेबसाइट खोलोगे, मैं भी इसमें अपनी वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि इसको कैसे वो करना है,
आपको इसको प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एबेट्स का नंबर होना चाहिए, जो हमारा IRL नंबर है। ओके, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी आगे कि इसको कैसे करना है। पहले आपको अपनी ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप किस कंट्री से हो। उसके बाद आपको अपनी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने उस साल में कोई बाहर ट्रांजैक्शन तो नहीं करी जो कि $25,000 से ज़्यादा है, यानी आई थिंक दिस इज़ नियर टू $25,000 ओनली। आपको वेबसाइट पर पता चल जाएगा। उसके बाद जो हमारा रियल टाइम करेंसी कन्वर्जन का चार्जेस हैं वो लग के शायद इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आपको 1200 या 1500 या 2000 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे टैक्स के। कन्वर्जन के साथ जो भी अमाउंट आएगा अभी नियर टू होगा 6 लाख प्लस विद टैक्सेस। इतना अमाउंट आप अगर आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होती है, अगर आप IRL नंबर डाल के अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपका जो बॉन्ड का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इंडिया में इबिक्स नाम की एक कंपनी है जो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस करती है। तो इबिक्स आपके बिहाफ पे जो अथॉरिटी है आयरलैंड की, वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। जब वहाँ पे पैसा आ जाएगा तो आपको 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स आयरलैंड एजुकेशन बॉन्ड जो एक मेलर है, वो ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और नीचे स्क्रीन में भी आपको दिखा दूंगा। वो ईमेल आईडी पे हमें 2 या 3 डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं, जिसमें आपको अपना ये पासपोर्ट, आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी अपनी ऑफर लेटर की यूनिवर्सिटी की, और 1-2 चीज़ें और हैं शायद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में, शायद 1-2 चीज़ें और मुझे देखनी होगी, मैं आपको बता दूंगा, मैं नीचे लिख दूंगा इस चीज़ के रिलेटेड। तो ये 2 या 3 चीज़ें आपको शेयर करनी होगी और विद इन 1 वीक से कम में ही आपके पास आयरलैंड एजुकेशन बॉन्ड की रिसिप्ट आ जाएगी। उस रिसिप्ट को आप प्रिंट आउट निकालिए और अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट में लगाइए, एंड इट इज़ वेरी सेफ और बेस्ट चीज़ है ये। आप सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप अपने, अगर आप लोन के थ्रू जा रहे हैं तो लोन में से अमाउंट में से आप इसको पे कर दीजिए जो अदर देन आपकी फ़ीस है, तो ये आपका एज अ फाइनेंशियल्स कंसीडर हो जाएगा। मैंने किया है, मेरे पास वीज़ा आ चुका है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है ये चीज़, मेरे पास एजुकेशन बॉन्ड आया भी है, मेरा वीज़ा भी अप्रूव हो चुका है फाइनेंशियल्स के लिए। मैंने अच्छा अमाउंट भी दिखाया था अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिसके अंदर आयरलैंड एजुकेशन बॉन्ड भी मेरा एक पार्टिसिपेशन था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 7,000 यूरोज़ का ऑलरेडी मैं आयरलैंड में पहुंचा चुका हूं। सो इफ़ यू हैव एनीथिंग इन एंड अराउंड, if you have any queries regarding to this, please do comment below this video and I will try my best to answer all the queries. So we have to search Ireland education bond over Google, and the very first link we have to click that, and we have to click on apply for bond button which is available. उसके बाद we have to select the country India. After that we have to mention our PAN card, and we have to select no if we haven't done any investment overseas. After that we have to select education bond drop down. उसके बाद जितना टैक्स देना है हमें, चार्जेस एंड टैक्सेस वो आ गए हैं, जैसे 2,178, इसको इंक्लूड करने पर टोटल 5,89,000 हमें पे करना होगा। दीज आर द डिटेल्स वी हैव टू पुट, this will be the student details, and as a parent I have selected like as a parent, student parent, and we have to put the IL number. This is the EVETS number, this is important, this is mandatory. Once you will be activating the EVETS form, then only you will be getting the IRL number. We have to put the student details here. All fields are mandatory and the information needs to be correct and matching with your exact data. After putting the email address, mentioning the country and city as well, following with the zip code and home address which is already present on your passport. Everything needs to be matched with your passport. Following with that, what number which we are using, we have to put that. We have to mention the institute as well, the university. After that we have to click on next. Here we have to put the payers detail, who will be paying, like
my dad or like your parents, or you can be self-sponsor yourself for this thing. The details will should match with your parents' identification documents. So in payer's address I have mentioned wrong. It should be the address, should not be the email address. So I have rectified it. Here I have to put email address and there I have to put the address. And after that you have to click on next confirmation. Here we have to mention the email address, the password, and the login ID will be created. That's it guys, thank you. मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा अलग अलग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो मैंने यूज़ किए हैं अपने आयरलैंड के वीज़ा को अप्रूव करवाने के लिए इन फर्दर वीडियोस. दैट्स इट गाइस, थैंक यू. आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर माय चैनल लेट्स चलो आयरलैंड. बाय.